है कि हम जितनी भी एचकेआरएन की नौकरी करेंगे पहले तो सेम ब्लॉक में करेंगे, जिस ब्लॉक का रहने वाला है उस ब्लॉक की नौकरी होगी वहां करेंगे, उसके नंबर अलग से देंगे, उसको 10 नंबर, फिर उसको 5 नंबर देंगे एडजॉइनिंग ब्लॉक के। एडजॉइनिंग ब्लॉक में अगर उसको मिल जाती है नौकरी तो उसको 5 नंबर लेके वो कर सकता है। इसके बाद सेम डिस्ट्रिक्ट में अगर नौकरी कोई है तो विदाउट गिविंग 5 मार्क्स नॉर्मल तरीके से वहां देंगे, और जिले से बाहर एचकेआरएन में नौकरी नहीं देंगे ही नहीं। आखिर आज नौकरी लेके कल फिर वो सवार हो जाता है कि ट्रांसफर करो जी। ट्रांसफर का स्कोप होता नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर में सबसे पहला अधिकार होता है जो पहले से एम्प्लॉई परमानेंट जॉब पर है। ये कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया है कि जब भी कभी आप ट्रांसफर करेंगे सबसे पहला अवसर जो सबसे पुराना, क्योंकि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी भी ऐसी है कि जो सीनियर है उसका अधिकार पहले है ट्रांसफर में, तो पहले वो सीनियर जाएगा। फिर अब टीचर्स में हमने जीबीटी का इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कभी नहीं कर पाए थे, कांग्रेस के समय से भी सेम डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कैडर है। 2004 वाले भी वही हैं, 8 वाले भी वही हैं, 11 वाले भी वही हैं, 17 वाले भी वही हैं। अब हमने पॉलिसी बना दी, कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि सबसे पहले 2004 के ट्रांसफर करो, फिर 2008 वालों के करो, फिर 2011 के करो, फिर 2017 के करो, फिर गेस्ट टीचर्स के करो, और फिर एचकेआरएन वाले करो। तो ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड विषय है, उसको सरकार को नियमों के हिसाब से चलना पड़ता। आगे हमने एचकेआरएन जो है डिस्ट्रिक्ट से बाहर लेने बंद कर दिए। तो इस प्रकार से ये जो सारे विषय हैं वो आपके सामने मैंने रखे हैं। एक बहुत चिंताजनक बात हमारे काद्यान साहब ने अपने विषय में निकाली, अब कहां से लेके आए हैं मालूम नहीं। नंदलाल शर्मा के बारे में कहा कि उनको 2 नियुक्तियां दे दी। हाँ, वो मतलब हिमाचल से लाके और रेगुलेटरी कमीशन में लगाया, जबकि आपका आदमी कोई मेरे पास वो इम्पैक्ट है कि इस दबाव में आप ये आ रहे थे ना जी, दबाव में नहीं आते उस अपॉइंटमेंट में दबाव, कोई दबाव नहीं चलो है। लेकिन विनय कुमार साहब, मैं जो बता रहा हूँ जी, विनय कुमार रेलवे सर्विसेज से 1915 बैच का आदमी है, उसको आपने लगाया है एचपीएससी में, तो लगाया है उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी, और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी लगाया है उसने आपने सर्विस सिलेक्शन। ना डेपुटेशन पर हरियाणा पर आ जाता हूं, हमने कहा ठीक है अगर यहाँ सिलेक्शन आपकी हो जाती है तो आप आ जाओ। उसका इंटरव्यू लिया गया, सब बातें हुई, और एक अच्छा जानकार, क्योंकि ये सारे एक एक्सपर्ट फील्ड होते हैं, और वो सेक्रेटरी लगा है, ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के जिम्मे ना तो कोई सीक्रेसी का काम होता है, ना कोई पेपर सेटिंग का काम होता है। ये पावर होती है चेयरमैन की। चेयरमैन को पता होता है किस एजेंसी से काम कराना है, कौन सी हमारी सीक्रेट ब्रांच में क्या रखना है। सेक्रेटरी तो सेक्रेटरियल काम करता है। सेक्रेटरियल काम में खास करके जैसे कोर्ट केसेस हो गए, खास करके टेबुलेशन करना है चीजों का, जो फाइनल रिजल्ट आ गया टेबुलेट करना होता है, उसको फिर घोषित करना होता है, ज्वाइन करना होता है, ये सारे विषय होते हैं। तो किसी भी सरकारी अधिकारी को 2-2 डिपार्टमेंट पहले भी देते हैं। आज हमारे कितने आईएएस अधिकारी हैं, 4-4 डिपार्टमेंट लिए बैठे हैं, 2-2 डिपार्टमेंट लिए बैठे हैं, सेक्रेटरीज भी कई जगह बैठे हैं, और आपके समय हमारे समय सेम ही चल रहा है। तो कोई सरकारी अधिकारी को कोई एक सेक्रेटरियल काम 1 या 2 जगह दे दिया जाए, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। इंचार्ज जो होता है उसका, वो चेयरमैन, एचपीएससी चेयरमैन अलग है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन चेयरमैन अलग है। इसलिए इसके अंदर कहीं कोई दुविधा नहीं है हमको, और योग्य व्यक्ति को योग्य काम ज्यादा भी मिले तो हम देते ही हैं। और जहां तक नंदलाल शर्मा की बात है, हमने चेयरमैन, हमारी जो कमेटी बनती है उस कमेटी ने उसको सिलेक्ट किया, उसका इंटरव्यू लिया, उसका बायोडाटा देखा। ये व्यक्ति, क्योंकि मुझे आपके लिखा हुआ यही था कि नंदलाल शर्मा को 2 जिम्मेदारियां दे दी, तभी मुझे मेरे पास वो आया, मेरे पास आया ऐसा था, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो दूसरा व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति यानी एसजेवीएन विद्युत निगम, जो सतलुज जमुना विद्युत निगम है, पूरे देश भर की ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये चेयरमैन रहा है। ये बीबीएमबी का भी कुछ समय चेयरमैन रहा है। और इस व्यक्ति ने हाइड्रो प्लांट, जो एसजेवीएन का हाइड्रो प्लांट के साथ साथ थर्मल प्लांट भी छत्तीसगढ़ में सारी योजना इसने बनाई है। एक योग्य व्यक्ति कहीं से भी मिलेगा, और ये पावर का एचईआरसी का पद, ये ऐसा नहीं है कि भी कोई भी सामान्य व्यक्ति आके चला लेगा। आखिर ये एचईआरसी ही एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी है कि इस रेगुलेटरी अथॉरिटी के कारण से पावर डिपार्टमेंट आपका कैसा चलेगा, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ सुधरेगी कि बिगड़ेगी, बहुत मुश्किल से हमने इस पावर डिपार्टमेंट की हेल्थ को सुधारा है। आपके समय में 27,000 करोड़ रुपया उदय के कारण से हमने सरकार में अब्जॉर्व किया है। उस समय लगभग 31,000 करोड़ रुपए का घाटा था। आज हमारी सारी चारों कंपनियां, और वो जो है प्रॉफिट में आ गई है। और सौभाग्य से, हर्ष से मैं
आंसर देना चाहता हूं, इस बात का डिक्लेयर करना चाहता हूं कि पहली बार हमारी कंपनियां, 2 कंपनियां हरियाणा की A+ कैटेगरी में आ गई है अभी 3 दिन पहले। क्यों? आज 14 कंपनियां देश में देते नहीं तो A+ में आएंगे। आपने वहां के बिजली दे दी दिल्ली में अपने हिस्से की। दिल्ली दे दी मतलब? हाँ, दिल्ली किसने दे दी? जर प्लांट की। देखिए, जो जिसकी बिजली है उसको मिल रही है। हमारे को मिल सकता था, और जो हमारा एग्रीमेंट था जिस रेट पे, वो रेट बढ़ा दिया। ये सारी बातें है। जिस रेट पर वो बिजली मिल रही थी हमको मंजूर नहीं थी। और मैं इसका भी किस्सा बताता हूं, बैठिए, किस्सा बताता हूं पूरा। हमेशा ये बात कहते रहे कि हरियाणा ने, मैं तो बहुत छोटा बना के लाया था विषय, मैं छोटा विषय बना के लाया था बीच में, अगर ये आपने 1 यूनिट बढ़ाई है। मैं वही उसका जवाब दे रहा हूं। यमुनानगर का प्लांट कब से मंजूर हुआ है? 9 साल हो गए आपको, अब आप कह रहे हो बनेगा साहब। उसका जवाब दे रहा हूं, उसका जवाब दे रहा हूं। इतने सारे प्लांट इन्होंने लगाए, मुझे मालूम नहीं कि इन प्लांट लगाने में इंटरेस्ट क्या था, किसका था, क्यों था, लेकिन प्लांट लगाना ये बहादुरी समझ बैठे। और उस बहादुरी के कारण से हमारे पावर प्लांट, जितने थर्मल पावर प्लांट है, उनका बिजली का रेट 5, साढ़े 5 रुपए उसकी कॉस्ट आती रही हमको, 5, साढ़े 5 रुपए। आज हमने इसलिए नहीं लगाया कि हमको जो बिजली 2.5 रुपए 3 रुपए मिलती है, एक कमोडिटी है, एक कमर्शियल कमोडिटी हमने सारे 10 साल में बाहर से खूब खरीदी है। 4000 मेगावाट से 4000 मेगावाट में हमारे पानीपत के थर्मल प्लांट बंद हुए, हमारा भले वो मेगावाट कम हो गया, हमने बाहर से बिजली खरीदी, और खरीदने के बाद 10 साल तक बिजली में जितनी रिक्वायरमेंट है पूरी की है। आज भी सरप्लस बिजली स्टेट है हरियाणा। हमने थर्मल नहीं लगाया, फिर भी सरप्लस है, आज भी सरप्लस है। तो फिर आज क्या बात? आज मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमने थर्मल ना लगा करके हमने बिजली सस्ती खरीदी है। हमने बिजली के टैरिफ में 1 पैसा 9.5 साल नहीं बढ़ाया। हरियाणा का इतिहास उठा के देख लो, 1966 से लेकर के कभी भी 10 साल में कोई ऐसा पेड़ गया हो जिसके अंदर टैरिफ ना बढ़ा हो। ये पहला 9.5 साल का टाइम पीरियड है जिसमें टैरिफ का 1 पैसा नहीं बढ़ाया, 1 पैसा नहीं बढ़ाया। और जब 2014 में छोड़ के गए थे, उस समय 125 गांव थे जहां 24 घंटे बिजली मिलती थी। बहुत दावे सबने किए, और वो 125 भी चौधरी बंसलाल जी की सरकार में उन्होंने कोशिश करके बहुत कोशिश की, 125-150 गांव लेके आए थे। आज 6300-6400 गांव में 5900 गांव, 5898 गांव आज 24 घंटे बिजली लेते हैं, और कहीं कोई कमी नहीं है। 24 घंटे। क्या करो, इन सब गांवों की लिस्ट ले लो, और आप और हम चलते हैं, सारे गांव में पूछते हैं कितने गांव में मिल रही है। आप मेरे साथ रहो, हम उन लोगों में से नहीं है। गांव में जाऊंगा, हम उन लोगों में से नहीं है कि प्लांट की योजना बनाई जाए और प्लांट लगाने के नाम पर जो कुछ करना है वो करते चले जाएं। हम उन लोगों में से नहीं है। हाँ, आज 24 घंटे क्या 15 घंटे बिजली भी आती नहीं है। बहुत बार कहा जाता है, कहते हैं आज मुझे बता दो, सब लोग आज बता दिया, हमारे यहाँ मैं आपको बताऊंगा। एनटीपीसी झाड़ लिए, सीएमपी प्लांट है कानपुर में, आज तक बिजली वहां पर आती नहीं। 80% लाइन लॉस है। आप गूगल पे देख रहे हैं, हमारी दोनों कंपनियां, ठीक कह रहे ऊर्जा मंत्री जी, हमारी चारों कंपनी आज तक नहीं, आप हमें, हम बार बार कह चुके हैं, टाइम शेड्यूल ऐसा दिया जाता है, हमारे एरिया में नहीं आती, भेदभाव होता है। आपके नहीं आती, क्यों नहीं आती मैं बता रहा हूं। आज भी 600 गांव ऐसे हरियाणा में जिन्होंने बिजली के बिल नहीं शुरू किए हैं अभी भी, और 600 गांव का जो एरिया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उसमें वो जिला भी है जिस जिले में मेरा जन्म हुआ है। वो जिला है रोहतक जिला, झज्जर जिला, जिसकी बात कर रहे हैं। चाहे उसमें हमारी विधायक महोदय, मेरे अपने क्षेत्र की विधायक महोदय, चाहे हमारी झज्जर की विधायक महोदय, ये क्षेत्र में इस बात का मैं ब्लेम नहीं लगाना चाहता, लेकिन वहां के लोगों का मानस ऐसा बना दिया कि बिजली का बिल दोगे तो फिर तुम्हारी स्वाभिमान खत्म हो जाएगा, तुम्हारी मूछें नीची हो जाएंगी। अरे बिजली का बिल विरोध है। मेरा प्रश्न लगा था कि हमारे जो एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट झाड़ली लगा, उसके 10 किलोमीटर की परिधि में 24 घंटे की बिजली का प्रश्न मेरा लगा था। जवाब में आ गया कि ये लोग डिफॉल्टर्स हैं कि बिल नहीं भरते, जबकि ये गलत है। तो गलत जवाब दिया गया। ऐसा वो डिफॉल्टर्स नहीं है, उन्होंने मीटर भी बाहर लगवा दिए। आपने मेरा गांव मेरा जगमग योजना जो शुरू करवाई, मीटर के मैं पावर डिपार्टमेंट को कहता हूं 10 किलोमीटर के अंदर के सारे गांव, एक एक गांव का एक एक व्यक्ति का हिसाब आपको दे देंगे हम
कि इसमें इतने परिवार हैं, इतने कनेक्शन हमारे हैं, यहाँ पर इतने हमारे बिजली यहाँ देते पर हैं, झज्जर इतने- में इतने 24 साल से घंटे डिफॉल्टर बिजली, हैं, कितना अमाउंट 24 डिफॉल्टर घंटे है। बिजली किसी भी गांव में नहीं मैं आती क्या जी। कहता हूँ, आप गांव के नाम दो। पहले तो मैं इस थर्मल प्लांट के 10 किलोमीटर के अंदर के गांव, इसका डाटा मैं दूंगा। इसके अलावा बाकी गांव आप जो बताएंगे जहां 24 घंटे नहीं है, उसका एक एक परिवार का डाटा मैं दूंगा। आप मुझे गांव का नाम दे दीजिए, इतना आप करिए। गांव का नाम आपको देना पड़ेगा। मैं तो उसका तो मैं दे ही रहा हूं ना। उसकी घोषणा हुई थी। क्या मेरा घोषणा हुई गांव थी? जगमग योजना कोई के किसी तहत प्रकार भी की घोषणा नहीं है। नहीं, कि उस समय अब ये कोई घोषणा नहीं है कि हम किसी गांव को बिना पैसे के बिजली का नहीं, बिना पैसे तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर बिल्कुल नहीं, आप फिर जांच करवा लें। हमारे क्षेत्र बस, में 24 मैं दूंगा घंटे ना। क्या 15 घंटे भी बिजली नहीं आती है। बिजली मैं नहीं जांच आती करा है। के आपको जी, दूंगा। जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल। पावर, अरे हाँ, लाइट गई। और अब तो अध्यक्ष महोदय अब तो ऐसे ऐसे गांव भी हैं जहां स्वयं मांग करते हैं, रुकिए, जहां स्वयं मांग करते हैं कि 24 घंटे नहीं, हमारी 20 कर दो, 18 कर दो। ऐसे गांव भी हैं। लेकिन हम तो उनका कम करते हैं जिनके जो डिफॉल्ट है, और वो 10 किलोमीटर का अंदर का पावर डिपार्टमेंट से ये लेकर के, और हमारे अधिकारी जो है आपको रिपोर्ट देंगे। 3 रुपए से ज्यादा महंगी बिजली नहीं खरीदी, अच्छी बात है, पावर सस्ती आनी चाहिए। कंपनियां A+ हो गई, फ्लोर ऑफ द हाउस का है। अगर जो पिछले 9 साल में, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। गलत बात कर रहे हो ना, सुन लो पहले। जो आपने कहा फ्लोर ऑफ द हाउस का है, चेक कर लो। अगर 5.5-6 रुपए रिपोर्ट पड़ती है, हमें उसको सस्ती मिलती है। 2.5 भी खरीदी, 3 भी खरीदी, 3.5 भी, 3.40 भी। विषय तो यह है कि हमने उससे सस्ती खरीदी है। और कोई हर कॉन्ट्रैक्ट का एक रेट नहीं होता। 2.5 भी है, 3 भी है, 3.40 भी, 3.70 भी। उठा साहब बैठे हैं, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक अपना एक MOU होता है, एक उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन वो जो हमारी अपनी कॉस्ट है, थर्मल की कॉस्ट है, उससे कहीं सस्ती हमको बाहर से आज मिलती है। नहीं, 16 रुपया सुनिए, अब 16 रुपये नहीं। ऐसा होता है कि जो थर्मल और ये जो हमारी थर्मल नहीं, हाइड्रो और सोलर, ये रियल टाइम रेट ये सारे देश में चलता है। और उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन होती है, वो फ्लक्चुएशन कुछ पीक आवर्स होते हैं, पीक मंथ होते हैं। पीक मंथ में जहां ज्यादा जरूरत होती है, सारे देश को जरूरत होती है, वहां ये महंगी हो जाती है एज पर द डिमांड। और वहां पहले 16 रुपए भी कुछ महीने गई है, और वो कभी 15 दिन के लिए गई, 10 दिन के लिए गई। लेकिन बाकी साल भर अगर उसको हम 3 रुपए 2.5 रुपए खरीदेंगे तो 16 रुपए कोई सारा साल नहीं खरीदते हैं। आवश्यकता पड़ने पर बिजली देनी है तो हो सकता है उस समय हमको किसी भाव लेनी पड़े। और उसके बाद भी CRC ने एक नियम बना दिया कि अब कुछ भी स्केर्सिटी हो, कितनी भी, कोई भी कंपनी 12 रुपए से ज्यादा रेट नहीं लेगी। आज भी मैक्सिमम कैप 12 रुपए का है। हाँ, 12 रुपए में भी मारामारी बचती है, किसको मिल जाए किसको ना मिले। और उसके कारण से मैं अगली बात भी बता देता हूं। अब उसके कारण से केंद्र सरकार ने एक नोटिफाई किया, नोटिस दिया है कि बिजली का प्रबंध एकदम थर्मल को ना छोड़े, क्योंकि सोलर और हाइड्रो इसकी एक लिमिटेशन है, आवश्यकता बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं जहां आपके थर्मल अब कम हो रहे हैं, आउटडेटेड प्लांट हो गए हैं, उनको थोड़ा बढ़ाना शुरू करिए। और उसके फलस्वरूप अब हमने 800 मेगावाट यमुनानगर में उसका टेंडर हो चुका है, बहुत जल्दी उसका शिलान्यास होकर के चालू हो जाएगा। इसी प्रकार एक उड़ीसा में कंपनी, उसका हमने 800 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। 1600 मेगावाट अभी इस 15 दिन में ही हमने प्रबंध किया है। तो इसलिए हम सब चीजों में ओपन है, लेकिन स्टेट का इंटरेस्ट, दिस द अटमोस्ट आई मीन इंटरेस्ट फॉर अस। मैं और 1-2 बातें करके, आप घड़ी को देख रहे हैं, घड़ी बंद हो गई, अभी घड़ी बंद हो गई, अभी हैं 2-3 मिनट और जी। चलिए, मैं तो वो जो बातें जो काद्यान साहब ने बड़ी गंभीर बातें लगाई थी, मैं उसको छोड़ करके एक ही बात कहता हूं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो रिकॉर्ड पर तब लानी चाहिए जब उसके अंदर कोई तथ्य हो। इन्होंने कहा कि एक CD और एक उसका वो जो चैट, उस CD और चैट की बात, पहली बात तो कि पिछली बार हुड्डा साहब ने कागज निकाला था अपनी जेब से, हमने कहा ये आप पटल पर रख दीजिए। इन्होंने पटल पर नहीं रखा। मैं उससे आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था क्योंकि सम्मानित सदस्य हैं, वरना तो ये तथ्य जो बोलते हैं वो तथ्य देने हो, मतलब मांगे जाए तो देने चाहिए। आज मैं कादन साहब को कहता हूं कि ऐसी कोई CD की बात,
फिर आरोप भी नहीं लगा सकते। और अगर तथ्यहीन तथ्यहीन आरोप लगाए जाएंगे, आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, यदि तथ्यहीन आरोप सदन के पटल पर लगाए जाएंगे और उसका प्रमाण नहीं दिया जाएगा, आप भी जानते हैं अगर तथ्यहीन आरोप है, उनमें तथ्य नहीं है, तो अगर तथ्य नहीं है वैसे आरोप लगाया वो सदन की अवमानना है। बिकम प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट द मेंबर। नहीं, अगर तथ्य के आधार पर आरोप नहीं है तो अवमानना है सदन की। और आज मैं मूव करता हूं। मैंने कहा भाई ये है चैट की असलियत बता दें, ये गलत है। नहीं, ये बता नहीं, दें क्यों गलत कहेंगे? है। उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप गलत सदन के क्यों टेबल कहेंगे? पर रख ही नहीं रहे। रखिए तो फिर उसका मैं जवाब क्यों दिया रखूं? जाएगा। क्यों रखूं मैं? अध्यक्ष आप महोदय, अगर बोल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं क्यों रखूं? मैंने अध्यक्ष एक महोदय, तथ्य रखा। मैं अभी ये बता दें गलत है सही है। मैं अभी एक मोशन मूव करना चाहता हूं। या तो कल तक आदरणीय कादयान जी अपनी कही बात के हिसाब से सीडी और चैट उसकी हमको कॉपी उपलब्ध कराएं, और कल तक नहीं कराएं तो मैं मूव करता हूं कि कादयान साहब के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन लाया जाए। ऐसा स्पीकर साहब, मैंने ये कहा था कि जहां 3 करोड़ रुपए मिले थे उसको भी इनकार कर दो, 3 करोड़ रुपए नहीं मिले थे। 3 करोड़ रुपए जिस सेक्रेटरी के पास मिले थे उसमें एक सीडी थी, वो इन्होंने माना कि सीडी थी। ये उन्होंने माना कि अगर कोई, मैं गीता पर हाथ धर के इसी अपने संविधान की शपथ को भूलकर गीता की प्रोटेक्शन इन्होंने ली थी अपने राजनीतिक धर्म निभाने के लिए, गीता की यानी अपनी संविधान की सपोर्ट जो सदन का समय नहीं, मेरी बात सुनो। एक मिनट, सदन का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है। बात बोलने का रिकॉर्ड नहीं होगा। बात पूरी करता हूं। सदन का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है। कादयान साहब, मैं बात पूरी करता हूं। जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने ये कहा था कि मैं तुरंत एक्शन लूंगा कि कोई भी इस प्रकार का जब सत्य पाया जाएगा मैं एक्शन लूंगा। ये मैंने गीता की कसम खाई थी। सुनो, अरे सुन तो लो, अरे सुन लो ना। अरे सीडी का विषय नहीं है, सीडी का विषय मेरे पास कोई सीडी नहीं है, मेरे पास कोई सीडी नहीं है। आप सुनिए, अरे मैं बता रहा हूं ना, आपने सीडी देनी है और प्रिविलेज मोशन के खिलाफ लाना है तो आप दे दो ना, सीडी जो है को दे दो। और पिछले सदन में बात कही थी, जहां तक है तो दे दो। मैंने पिछले सदन में ये बात कही थी कि 3 करोड़ के साथ एक सीडी मिली है। नहीं, कोई और सीडी वो नहीं है। आप इनके लोगों ने पास कही है। थी। आपको अगर जानकारी है या तो उसका कोई तथ्य नहीं, हो कि सीडी मिली है, आपके पास कोई जानकारी है नहीं, क्या? उस सीडी में 2 अफसरों की चैट है, उसमें किसके नंबर घटाने हैं, किसके नंबर बढ़ाने हैं, ये खर्ची पर्ची का आप खर्ची पर्ची पर इतनी बड़ी ऐड देते हैं। आपने कहा था कि कॉपी है, सीडी या तो टेबल करिए। हाँ, तो इन मानना था ना सीडी है। नहीं माना, मैं तो मानना 3 करोड़ रुपए कहाँ है? अरे नहीं, देखिए 3 करोड़ रुपए हैं। मैं कह रहा हूं जहां 3 करोड़ रुपए हैं वहीं पे सीडी रखी। कादयान साहब, पता कादयान साहब मेरी बात सुनिए। कादयान साहब, जब मैं ये कह रहा हूं कि जो अधिकारी जिसकी आप बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत अनिल नागर एचसीएस अधिकारी को, जिस अधिकारी के ये साहब पैसे पकड़े गए थे उनको बर्खास्त कर दिया गया है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं जो पैसे मिले होंगे वो भी कस्टडी में जहां रखे होंगे। लेकिन नहीं, सीडी की बात नहीं, उन्हीं के पास कोई सीडी नहीं है। सीडी की बात, अरे मैं कह रहा हूं ना, उन्होंने जो मुझे बताया आप कोई उन्होंने 1 करोड़ रुपया मिला, जो बताने वाले इन्वेस्टिगेशन अफसर थोड़े थे। 311 आप में कोई उनकी जो 311 के बर्खास्त लेटर में ये लिखा है। नहीं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं। मैं ये काम जिसका था, जिसने 3 करोड़ रुपए हैं, उसी अटैची में एक सीडी मैं कह रहा हूं, मैं तो उनकी रिपोर्ट पर कह रहा हूं, उसी मैं अटैची उनकी में रिपोर्ट पर कह रहा हूं। ऐसा कादयान साहब, सिर्फ आपके कहने से सीडी नहीं बन जाएगी। सिर्फ आपके कहने से सीडी नहीं बन जाएगी। सीडी या तो दिखाइए, बताइए कहाँ है, या तो आप उसके कोई तथ्य दीजिए। सीडी जहाँ 3 करोड़, मैं आपको कहता हूँ 3 करोड़ रुपए रखे हैं वहाँ कहाँ है सीडी? अगर सीडी आपके पास है तो टेबल करिए हाउस के अंदर। स्पीकर साहब, ऐसे अनर्गल आरोप, तथ्यहीन आरोप लगाएंगे तो इन्होंने आएगा उसको। नहीं, उस टाइम इन्होंने गीता पे हाथ रख के क्यों कहा था? या मैं कह रहा हूं ना, जब अगर ये सीडी की बात आई ही नहीं थी तो गीता पे क्यों हाथ रखा था? गीता पे हाथ रख के कहा था कि जो भ्रष्ट आदमी मिलेगा उसको मैं नहीं बख्शूंगा। बर्खास्त कर दिया उसको, बर्खास्त नहीं, बर्खास्त कर दिया उसको, कहाँ बख्शा है ना? हाँ, और आगे फिर पूछो कहाँ बख्शा है? आगे फिर 3 करोड़ का है,
3 करोड़ का बक्सा का है। अरे वो तो जिसके पास 3 जिसने करोड़ छापा लगा बक्से उसके के पास है। साथ सीडी रखी है। अरे एक नहीं 2 सीडी अब रखी ऐसा है अध्यक्ष महोदय, एक आप- नहीं 2, आप पिछला एक नहीं 2 सीडी रखी है। आप पिछला रिकॉर्ड निकलवा लो। देखिए मेरा आप माननीय सदस्य निवेदन है कि बिना तथ्य के बात इस सदन में ना करें जो आप प्रूव नहीं कर सकते या जो आपके पास है नहीं। आप कह रहे हैं कि 2 सीडी है, वो सीडी कहाँ है? या तो उसका सोर्स बताओ या उसका स्थान बताओ या जिस व्यक्ति के पास है उसका वो बताओ, कुछ तो बताओ ना। सिर्फ ये कह देने से कि सीडी है, सीडी है, सीडी है, मैं कहाँ है? ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, इसको मेरी सुन तो लो जी। फिर हाँ, रिकॉर्ड करो उसको, क्या करें। मैं जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि पिछले सदन में भी ये बात आई थी कि एक सीडी मिली थी वहां और उस सीडी में एक चैट है, उसमें किसके नंबर बढ़ाए, रिकॉर्ड मंगवा लो आप। उसमें मैंने ये कहा था, उसमें ये सीडी में ये चैट है कि किसने के नंबर बढ़ाने हैं, किसको घटाने हैं, कौन सेलेक्ट करना है, कौन नहीं करना है। तो इन्होंने गीता पर हाथ रख के उसको मान लिया इन बात में कि ये इस तरह की उन्होंने मान लिया, मान के गीता पर हाथ रख के कहा था अगर कोई भ्रष्टाचारी मिला तो मैं उसको नहीं बख्शूंगा। आप सीडी दे दीजिए भ्रष्टाचारी को। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सीडी आप की बात रिकॉर्ड आप रिकॉर्ड निकाल लो। आप पिछला रिकॉर्ड निकाल लीजिए। आप पिछला रिकॉर्ड निकाल विधानसभा से आज रिजाइन करता हूँ। अरे देखिए, विधानसभा कादन साहब आप मेरे कादन साहब को एक बार रोको। देखिए कादन साहब को रोको एक बार। कादियान साहब निकलवाओ। ऐसे नहीं होता हाँ। कि आप कोई भी खड़ा होकर आरोप लगा दें और आपके पास तथ्य ना हो। नहीं, अगर मैं- आपके पास तथ्य है तो सदन के अंदर रखिए, वरना ऐसे आरोप, ये सदन की मानहानि है, ये सदन कोई की मानहानि नहीं है, नहीं, मैं कोई अगली बात कर रहा हूं। मानहानि नहीं है। ये ठग डॉक्यूमेंट है तो रखे हैं, नहीं, मैं कह रहा डॉक्यूमेंट है हूँ, तो रखे फिर। मैं कह रहा हूँ हाँ जी, मैं अगली बात कर रहा हूं, आज का विषय नहीं, आज का विषय नहीं, उस दिन का रिकॉर्ड तो हमारे पास उपलब्ध है। काद्यान जी हमारे पास रिकॉर्ड पूरा मालूम है। उस रिकॉर्ड के आधार पर आप निकाल लीजिए। छोटा साहब उसके देखिए, आधार पर निकाल लीजिए। सदन की कुछ गरिमा होती है, सदन की मर्यादा होती है, लेकिन अगर सदन की गरिमा के साथ, अगर सदन की गरिमा के साथ इस प्रकार से झूठ बोल करके सदन को आप गुमराह नहीं कर सकते। आप झूठा नहीं कह सकते। आप फिर रखिए, मैं तो कह रहा हूँ तथ्य लाइए। एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, आपकी बात आपको मैं वो करता हूँ। ये कोई वो खड़ा कहता जी खर्ची पर्ची, एक पर्ची दिखाओ, एक खर्ची दिखाओ, मेरे को फांसी चढ़ाओ। बोला इनसे क्यों नहीं जो आप मांगते हैं? नहीं, देखिए, इनसे सबूत क्यों नहीं मांगते? नहीं, आप हमारे से सबूत मांग रहे हैं, इनसे सबूत क्यों नहीं मांगते? इनसे सबूत मांगो, ये सबूत मांगो इनसे। अब इतनी देर से कह रहे एक पर्ची बैठ जा तुम, वाई स्टैंडिंग। ये बताओ कौन सी पर्ची पकड़ी, कौन सी खर्ची पकड़ी? पकड़ा? कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। नहीं, अध्यक्ष जी, सदन में मैं अध्यक्ष जी, प्रूफ देता हूँ, मैं इसका प्रूफ देता हूँ, डॉक्टर मैं इसका प्रूफ देता हूँ, मैं इसका प्रमाण देता हूँ, मैं इसका प्रमाण देता हूँ। एक मिनट, मैं प्रमाण देता हूँ। हम ऐसा करें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन्होंने जितनी भर्तियां उस समय की रद्द की हैं या हमारे समय की रद्द की हैं, वो सारे डिसीजन पढ़ लें। उस डिसीजन में से ये प्रमाण मिल जाए क्या भर्तियां किस प्रकार से की गई और जो रद्द करने के कारण बता दिए जाए तो हुड्डा साहब मान लें। वो उसी में से खर्ची पर्ची है, हाईकोर्ट में दिखाओ, उसी में से खर्ची पर्ची है, हाई कोर्ट में दिखाओ। आपकी भी उसी में से खर्ची पर्ची है। क्या रद्द करने के कारण क्या रहे हैं? आपकी कितनी तो कैंसिल बंगले की हुई है तो वो खर्ची पर्ची के कारण से हुई है। आपकी कितनी कैंसिल हुई है? नहीं, मेरा सिर्फ ये मैं कोर्ट का निर्णय की बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं कि भाई आप सबूत दो। ये कहते हैं इनसे भी सबूत मांग लो, मेरे को ऐतराज नहीं। सवाल हाई कोर्ट का छोड़ो, हाउस उसमें सदन। अब अगली बात यह है कि पिछली बार उस चैट की बात इनसे भी मांग लो। नहीं देखो, अभी तक हुड्डा साहब चुप थे, इनसे भी मांग लो। अब अभी तक हुड्डा साहब चुप थे। अब मैं अगली बात कर रहा हूं, आप रिकॉर्ड के देख लिए। अरे सुनो भाई, रिकॉर्ड की बात है कि पिछली बार हुड्डा साहब ने ही कहा था जेब से कागज निकाल के कि मेरे पास चैट है, और मैंने ये कहा था कि इसके सदन पर के पटल पर रखो। मैं क्यों रखूं, आप निकलवा लो। मैंने कहा कोई नंबर बता दो, मैं क्यों निकलूं, आपका होगा। कह रहा हूं मैं, ये उस दिन भी यही कहा था, आज भी कह रहा हूं भाई, जब मैंने एक बात रखी आप निकलवा के कह दो भाई गलत है, सही नहीं है। क्यों कहेंगे, आरोप लगाना मैं आप बाहर लगाओ, सभा में लगाओ, जितने मर्जी आरोप लगाओ, आप जो कहना जो कहो, लेकिन इस सदन के पटल पर जो कही बात है वो सत्यता के आधार पर कहनी पड़ेगी। संविधान के ऊपर हमने हाथ रख के शपथ ली हुई है, जो कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। कह रहा हूं भाई, आप फॉर्मेट का काम है,
इनकी जिम्मेवारी है। और यहाँ अगर ये सत्य कहते सेवा गलत है। कहेंगे तो देखिए, गलत है। सदन को मिसलीड करना, मिसलीड क्या सदन किया? की अवमानना मिसलीड क्या है, किया? मेरा ये मानना है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मिसलीड क्या किया? मैंने कहा भाई, भाई आप मेरे- वो कह रहे हैं कि मैंने कहा मेरे पास एक चैट आई है, ये ठीक है या गलत है, मैं आपको पढ़ के सुना दिया, तो ये बता दे गलत है, खत्म कहानी, या कहते सही है। मैंने चैट पढ़ के सुनाई थी, सब नंबर लिखे हुए हैं। प्रोसीडिंग निकालो, आप प्रोसीडिंग निकालो। नहीं, अध्यक्ष जी ये बात नहीं, आप प्रोसीडिंग निकालो। मैंने कहा ये चैट है, वो चैट पढ़ के सुनाई थी मैंने, नंबर बताए थे और क्या कहा ये बताया था। अब ये नंबर था नंबर, आप प्रोसीडिंग निकालो। नहीं, अगर आप वो पिछली प्रोसीडिंग निकाल करके देख लेते हैं, अगर कोई नंबर आपने बताया तो निश्चित तौर पर सरकार से कहूंगा कि उसकी जांच करा लें उस नंबर से, जो नंबर है। गुस्से में मत आइए, गुस्से मत। एक इसमें स्पीकर साहब, जैसे मैंने ये पिछली बार कही थी, वो बताई मैंने बात को, रिकॉर्ड निकलवा ली। अब जो मैंने कही थी कि जब चावल रांधने रखते हैं तो उसमें सैंपल लिया जाता है जी कि ये पक गए या नहीं पके। मैंने जो खर्ची पर्ची की इनकी कढ़ाई थी उसमें चावल लिए, चावल में विनय कुमार नाम का आदमी निकला। विनय कुमार 1915 बैच का रेलवे का आदमी। 1915 नहीं, 2015 का होगा। 2015 सॉरी 2015 का मतलब बैच नहीं, का। बट विनय कुमार के बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी कि उन्होंने हाँ रखा। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट वो तो उन्होंने कहा कि जैसे कहा कि इंटरव्यू लिए गए, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सिलेक्शन नहीं। वो जो है ना वहां डेपुटेशन 2 जगह बिठा दिया गया। 2 जगह क्यों बिठा दिया गया? वो इनकी क्लोज बात में खर्ची और पर्ची का इनका पर्पज सर्व करेगा, इसलिए उसको बिठा दिया। ये मैं खुलेआम से यहाँ ताज करता हूँ। चलिए, अध्यक्ष महोदय, हाँ ले आना। मैं तो माइनिंग का मिनिस्टर बोल लो माइनिंग में भी क्या बात है। बोल लो माइनिंग। अध्यक्ष महोदय, हर बात में नुक्स नहीं बताया करते, हर बात में नुक्स नहीं बताया करते, बूंद को समंदर नहीं जताया करते। उड़ना कब आता है पतंग उड़ाने वालों को, शेर को खरगोश आंख नहीं दिखाया करते। वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। 2 ही तराने हैं, एक आपको याद नहीं, एक हमें याद नहीं। क्या बात है। मैं तो अब कुल मिला के विषय मेरे पास बहुत हैं, लेकिन आपको 4 बार समय बढ़ाना पड़ा है। उसके अंदर में कुछ विषय तो इतना ही है कि हमारे साथी मित्रों ने कुछ विषय उठाए, उसमें जवाब तो जितने इस समय के आवश्यक थे वो मैंने दिए हैं। सामान्य बातें, जो जरूरतें, जो नीड्स, जो डिमांड्स रखी गई हैं, उसको पूरा करने का काम लगातार सरकार करती है, आगे भी करेगी। माननीय राज्यपाल महोदय ने जो सरकार की नीतियां, सरकार की पॉलिसीज रखी है सदन के सामने, सारे प्रदेश को यहाँ सदन के माध्यम से बताया गया है। मैं उनके वक्तव्य का, उनके भाषण का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और सदन से अपेक्षा करता हूँ कि सर्वसम्मति से उसको पारित करें।